नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में हम आपको उन खबरों से रूबरू करा रहे हैं जो ट्रेंड में हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं। बता दें आपको कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। क्या ये मैच होगा या नहीं होगा। बीसीसीआई की मीटिंग हुई है विदेश मंत्रालय के साथ, कई बड़े बड़े जो सरकारी लोग हैं वो आए हैं और ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में हमारे शहीदों के साथ जो कुछ भी हुआ या फिर हमारे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर जो हमला हुआ वो कायराना हमला तो था, पर अब पाकिस्तान को हर लेवल पर बॉयकॉट करने की तैयारी की जा रही है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर, कैसे पाकिस्तान को अब बॉयकॉट करने की तैयारियाँ की जा रही है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद होने के बाद आगामी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मैच की बॉयकॉट की मांग हर दिन परवान चढ़ रही है। बीसीसीआई शुक्रवार यानी 22 फरवरी को इस संबंध में एक बैठक कर रहा है, जिसमें भारत सरकार के खेल, विदेश और गृह मंत्रालय से भी इस बारे में सलाह ली जाएगी। इसके बाद दुबई में होने वाले आईसीसी के मीटिंग में भी इस संदर्भ में भारत अपना पक्ष रख सकता है। हालांकि भारत सरकार ने इस मामले में बोर्ड को अभी तक किसी भी तरह की जल्दीबाजी न करने का निर्णय के लिए आगाह किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यदि भारत विश्व कप में पाकिस्तान का बहिष्कार करता है तो इसके गलत परिणाम भारत को ही भुगतने पड़ सकते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने की स्थिति में आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना सकती है। संभवतः आईसीसी बीसीसीआई पर प्रतिबंध लगाने जैसे बड़ा निर्णय भी ले सकती है। क्रिकेट से जुड़ी कई दिग्गज हस्तियों ने प्रशंसकों के साथ पाकिस्तान के बॉयकॉट की मांग की। सरकार के एक सूत्र ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को घेरने की कोशिश से हम खुद ना घिर जाए। ऐसा करने पर हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आईसीसी हम पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। वहीं हरभजन सिंह, सौरभ गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के बॉयकॉट करने की मांग सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। बीसीसीआई ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और इस बारे में अंतिम निर्णय भारत सरकार को लेना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों के बारे में अपना अहम निर्णय लेती है कि नहीं। स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नज़र शुक्रवार को नई दिल्ली में सीओ और बीसीसीआई के बीच होने वाली बैठक पर थी, जहां आगामी विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मैच को लेकर फैसला लिया जाना था। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों के शहीद होने के बाद बीसीसीआई के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट करने को लेकर दिन ब दिन दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सीईओ इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी है। बैठक में सीईओ के 3 सदस्य विनोद राय, डायना एडोलजी, रवि थोगड़े के साथ बीसीसीआई के सीईओ मौजूद थे। बैठक के बाद विनोद राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलवामा हमले में शहीद परिवारों को आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में खर्च होने वाली राशि दी जाएगी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान मैच के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जो कंसर्न्स है वो हमने आईसीसी के सामने 2 फ्रेम में रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी से अनुरोध करेंगे कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता है उसके साथ क्रिकेट संबंध खत्म किए जाएं। विनोद राय ने कहा कि 16 जून का जो मैच होना है वो अभी दूर है। इस बारे में सरकार के साथ हम सलाह मशविरा करेंगे। फिलहाल हम किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। भारत पाकिस्तान विश्व कप में बहिष्कार करे या ना करे, इसके निर्णय सरकार के साथ हम बैठकर लिया जाएगा। उसके लिए हमारे पास 3 महीने का समय है। हमें कोई निर्णय लेने दीजिए। खेलने ना खेलने की कल्पनाओं के सवाल को अभी हम जवाब नहीं देंगे। विनोद राय ने आगे कहा कि हम आईसीसी को पत्र लिखेंगे, जिसमें पुलवामा में आतंकी हमले के बाद खिलाड़ी और अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। हम क्रिकेट खेलने वाले देश को ये संदेश देंगे कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के साथ क्रिकेट संबंध खत्म किए जाएं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मुकाबला होता है या नहीं। स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। करोड़ों दिलों को गजब का सुकून देने वाला रिकॉर्ड भारतीय टीम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं हारी। पुलवामा में सीआरपीएफ के सैनिकों की निर्मम हत्या के बाद ये मांग उठ रही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप नहीं खेलना चाहिए। ऐसे में खबरें आ रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस बार आईसीसी को पत्र लिख रहा है कि पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी गुरुवार रात तक किसको पर कोई पत्र नहीं मिला था। लेकिन अगर ऐसी कोई गुजारिश भेजी भी जाती है तो आईसीसी ये मानने वाला नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान मई से शुरू होने वाले विश्व कप में खेलेगा, क्योंकि आईसीसी के संविधान और कानून की स्थिति उसके साथ है। इस लिहाज से
पहली बार टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में बिना खेले ही हारी हुई दिखाई दे रही है। ऐसी खबरें आ रही कि भारत विश्व कप में अगर खेला तो वो पाकिस्तान के साथ होने वाला मुकाबले का बॉयकॉट करेगा। मान लिया जाए कि टीम इंडिया करके अपना अंक गंवाने का जोखिम उठा भी लेती है, लेकिन अगर उसने नॉकआउट राउंड में फिर पाकिस्तान से खेलना पड़ा तो क्या वो दोबारा ऐसा कदम उठाएगी? एक बीसीसीआई के अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की गलती क्या है, उसके खिलाफ प्रतिबंध का क्रिकेटीय कारण क्या है। याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने विश्व कप में खेलने के लिए क्वालिफाइंग करने की प्रक्रिया को पूरा किया है। पाकिस्तान संवैधानिक और कानूनी स्थिति से काफी मजबूत है और आईसीसी इस मामले पर खुद को अदालती पचड़े में डालने की स्थिति में नहीं है और इस बात से वो पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकती। आईसीसी के संविधान का प्रस्ताव 2.3H के मुताबिक हर सदस्य को आईसीसी की ओर से आयोजित और उसके द्वारा मान्य टूर्नामेंट खेलने का अधिकार है, बशर्ते उसने क्वालिफाइंग किया हो और सभी शर्तों को पूरा करता हो। आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने के लिए सभी सदस्य मेंबर पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट यानी एमपीए को साइन करते हैं और स्वीकार करने के लिए उन्हें आईसीसी सभी शर्त स्वीकारा है। आईसीसी सभी सदस्य मिलकर चलाते हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला आईसीसी सभी सदस्यों की सहमति के बिना नहीं कर सकता। फैसले लेने की प्रक्रिया के लिए कोई ठोस वजह होना जरूरी है, उसके बाद सबकी रजामंदी भी होनी चाहिए। ये सच है कि आईसीसी ने कभी किसी एक देश की मांग पर दूसरे देश को प्रतिबंधित नहीं किया है। फिर आईसीसी एक बार विश्व कप जीत चुकी वनडे की टॉप टीम को अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट से क्यों बाहर करेगी? एक्शन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान के शहीद हो जाने के बाद भारत सरकार पर भी ये दबाव है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही बीसीसीआई के ऊपर भी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बाइकआउट करने का दबाव भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीईओ और बीसीसीआई की जो मीटिंग होने वाली थी उसमें कोई ठोस निर्णय नहीं निकलने के बाद एक बार फिर से इस पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या भारत और पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा। वहीं विनोद राय ने एक और बड़ी बात की है। विनोद राय ने कहा कि पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी का खर्च होने वाली राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने हमले के बाद ये कहा था कि वो शहीद के परिवार वालों को 5 करोड़ रुपए देगी, लेकिन अब सीईओ के चीफ विनोद राय ने इस बात का ऐलान किया है कि पुलवामा हमले में शहीद परिवार वालों को आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में खर्च होने वाली राशि दी जाएगी। बहरहाल अभी तक इस राशि का खुलासा नहीं हुआ है कि ये राशि कितनी होगी। एक्शन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बीसीसीआई का काम देख रहे प्रशंसकों की समिति यानी सीओए के तीसरे सदस्य की नियुक्ति कर दी है। गुरुवार को कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़गे को सीए का तीसरा सदस्य नियुक्त किया। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये तब लिया गया जब पाकिस्तान के साथ संबंधों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बीसीसीआई और सीओए के बीच बैठक होनी है। इस नियुक्ति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़गे ने कहा कि वो खेल प्रशासन में पहली बार काम करने के लिए उत्साहित है। थोड़गे पैनल के अध्यक्ष विनोद राय और पूर्व महिला कप्तान डायना एडुल्जी के साथ होंगे, जिसे उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई का काम देखने की जिम्मेदारी सौंपी है। थोड़गे को नई दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली सीईओ की बैठक में शिरकत करने की भी उम्मीद है। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मुझे उच्चतम न्यायालय ने सीईओ के सदस्य के तौर पर काम करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे जो उम्मीद की जा रही है मैं उस पर खरा उतरूँ। मैं भारतीय सेना में भी खेल गतिविधियों में सक्रिय रहा हूं, लेकिन हाँ, ये खेल प्रशासन में मेरा पहला मौका होगा। गौरतलब है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान क्रिकेट संबंधों को लेकर चर्चा हो रही है। ऐसे में कई दिग्गज हस्तियां मांग कर चुके हैं कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। एक्शन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां दोनों देशों के रिश्तों के बीच तनाव बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ इसका असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के मैच खेलने पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने वर्ल्ड कप मैच को लेकर कहा कि साल 1999 में कारगिल की लड़ाई के वक्त भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच खेला था और जीत गया। इस साल मैच ना खेलने से बिना लड़ाई के यह हार होगी। हमें क्रिकेट को अन्य कार्रवाई की जगह नहीं लेना चाहिए, जिसे सरकार को करना चाहिए। गौरतलब है कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले में कम से कम 40 जवानों के शहीद होने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद चौतरफा पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की दबाव बना रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास भी तेज कर दिए हैं। साथ ही पाकिस्तान से भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया है। एक्शन स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के कई क्रिकेटर सामने सामने आ गए हैं। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, हरभजन सिंह समेत कई दिग्गज क्रिकेटर कह चुके हैं कि इस हमले के विरोध में भारत को पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। वहीं पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स भी इस मामले पर अपनी बात रख चुके हैं। अपने जमाने के सबसे तूफानी गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने पुलवामा हमले में हुए 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों के लिए दुख जाहिर किया। साथ ही दोनों देशों को पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर मिलकर बात करनी चाहिए तथा इसका रास्ता निकालना चाहिए, इस बात का संदेश भी दिया। साथ ही पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि मैं भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट वर्ल्ड कप पर मेरे द्वारा भारतीय मीडिया में चल रही खबरों का पूरी तरीके से खंडन करता हूं। मैं इस पर कोई बयान नहीं दिया। मैं पुलवामा हमले की कड़ी निंदा करता हूं। आपको बता दें कि भारतीय मीडिया में पिछले कुछ दिनों से एक खबर चल रही थी कि शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आया है कि उनके देश पर जो हमला हुआ है और वो कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, हम इस पे बहस नहीं करेंगे। दरअसल पुलवामा हमले के बाद ये मांग उठ रही है कि भारत को पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। उसी पर ये स्टेटमेंट देने की बात की जा रही थी शोएब अख्तर द्वारा, लेकिन अब शोएब अख्तर ने इस स्टेटमेंट का खंडन कर दिया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बीसीसीआई एक्शन ले सकती है, आईसीसी के क्या नॉर्म्स होंगे ये भी हमने आपको बताया, और क्या विश्व कप में भारत जाएगा या पुल आउट करेगा, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल Next9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।